हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिसोदिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वी स्टडी पर। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं 1947 से पूर्व। अगर हम 1947 से पूर्व की बात करें यानी मध्य प्रदेश किसका हिस्सा था, तो मध्य प्रदेश किसका हिस्सा था? ब्रिटिश प्रांत का। किसका हिस्सा था? ब्रिटिश ब्रिटिश प्रांत का। ठीक है, आपको सभी को पता होगा ब्रिटिश प्रांत यानी कि हम गुलाम हुआ करते थे अंग्रेजों के। ठीक है, यानी कि सरकार कौन सी थी? ब्रिटिश ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो यानी कि 1947 से पूर्व की बात करें तो 1947 से पूर्व मध्य प्रदेश अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। ठीक है, प्रदेश को एकीकृत करने के लिए भारत सरकार के द्वारा रियासती मंत्रालय बनाया गया। क्या हुआ था दोस्तों? यानी कि मध्य प्रदेश में जितनी भी रियासतें थी उनको एक करने के लिए एक रियासती मंत्रालय बनाया गया था, जिसका प्रभार सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। ठीक है, किसे सौंपा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। अब इन्होंने क्या किया? आगे चले और क्या किया इन्होंने? एक मंत्रालय गठित किया गया। क्या किया गया? रियासती मंत्रालय गठित किया गया और उस रियासती मंत्रालय को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। ठीक है, यानी कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, आगे चलते हैं तो ऐसी स्थिति आगे भी आती है यानी कि सभी भागों में प्रदेश की 79 रियासतें थी। कितनी? 79 रियासतें। कितनी रियासतें हुआ करती थी? यानी कि प्रदेश में 79 रियासतें। ठीक है, अब इसी में अगर देखें तो इन्हीं के साथ क्या किया था? सभी रियासतों को एक तो किया था और साथ में भोपाल रियासत को भी साथ में जोड़ दिया गया। अब ये स्थिति कैसी बनी थी तो अब हम देखते हैं मैप में, यानी कि यहाँ पर क्षेत्र किस प्रकार से आते थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्षेत्र किस प्रकार से थे तो हम आगे देखते हैं। यानी कि ये हिस्सा, ठीक है, आप जो देख रहे हो ये हिस्सा, अगर आपने सिंपली अगर देखा था तो मैप किस प्रकार से आपका इस प्रकार से। ठीक है, और यहां पर भी देखोगे तो आपका मैप किस प्रकार से आएगा? यहां से कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया है आपका? मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर आप वर्तमान स्थिति देखोगे, अगर आप वर्तमान स्थिति मध्य प्रदेश की देखते हो तो यहां से किस प्रकार से नजर आता है? यहां तक। ठीक है, तो यह हिस्सा कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता होगा यानी कि सन 2000 से पहले छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। यानी कि अब यहां पर हम देखेंगे रियासतें। ठीक है, रियासतें देखेंगे तो यहां पर हम देखते जाते हैं तो दोस्तों यहां पर क्या आएगा? ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ये हिस्सा कहां तक जाता है? यहां तक। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर यानी कि जो 79 रियासतें थी उनके हिस्से किस प्रकार से थे तो हम देखें यहां पर तो दोस्तों यहां पर क्या आता है? विंध्य प्रदेश। क्या आता है? विंध्य प्रदेश। और क्या आता है? यहां पर आता है विंध्य प्रदेश और आगे आता है बुंदेलखंड। क्या आएगा? बुंदेलखंड। अगर इस हिस्से की बात करें तो यहां पर क्या आएगा? विंध्य प्रदेश और बुंदेलखंड। ठीक है, अगर हम यहां की बात करें तो यहां पर क्या आएगा? बघेलखंड। क्या आएगा? बघेलखंड। ठीक है, यहां पर क्या आएगा? बघेलखंड। अब आगे चलते तो यहां पर क्या आएगा? दंडकारण्य। कौन सा क्षेत्र आएगा? दंडकारण्य। यहां पर कौन सा आएगा? दंडकारण्य। ठीक है, अब अगर हम यहां की बात करें तो यह हिस्सा कौन सा आएगा? यहां पर आएगा बरार। कौन सा आएगा? बरार। ठीक है, और यहां पर आएगा विदर्भ। ठीक है दोस्तों, यानी कि यह हिस्सा अभी कहां पर है? महाराष्ट्र क्षेत्र में।
जो आपने पढ़ा था, यानी कि आपने पहले देखा होगा 8 मराठी भाषी जिन्हें किसको दे दिए थे, बंबई राज्य को। वही हिस्सा कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, सेंट्रल प्रोविंस। क्या आएगा, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, एक आता है सेंट्रल प्रोविंस और अगला आता है यहाँ पर महाकोशल क्षेत्र। महाकोशल क्षेत्र। ठीक है, कितने क्षेत्र हो गए यहाँ पर, 2 हो गए। अगर हम बीच में बात करें तो बीच में आएगी भोपाल रियासत। कौन सी आएगी, भोपाल रियासत। ठीक है, अब बचा है इधर वाला हिस्सा, तो ये कौन सा होता है, तो दोस्तों ये होगा हमारा मध्य भारत। कौन सा होगा, मध्य भारत। ठीक है, ये कौन सा हो गया है, मध्य भारत। अब यहां तक देखें हम तो ये स्थिति तो हमने देख ली है। ठीक है, ये स्थिति हमने देखी है 1947 से पूर्व, यानी कि ब्रिटिश प्रांत यानी ब्रिटिश सरकार थी तब मध्य प्रदेश कैसी स्थिति में था, तो मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, अब हम देखते हैं यानी कि 1947 के बाद की स्थिति, कब की देखेंगे, 1947 से बाद की स्थिति। तो अब हम देखते हैं 1947 के बाद तो मध्य प्रदेश किस प्रकार था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम मध्य प्रदेश यानी कि 1947 के बाद। 15 अगस्त 1947, ठीक है, यानी कि आजादी के बाद। अगर हम आजादी के बाद की बात करें, 15 अगस्त 1947 से बाद की बात करें तो मध्य प्रदेश में 79 यानी कि 79 रियासतें थी। कितनी थी, 79। ठीक है, अब इन 79 रियासतों को कितने भागों में बांटा, तो दोस्तों इनको 3 भागों में बांटा। इनको कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। ठीक है, एक आता है आपका पार्ट ए। पार्ट ए, आगे चलते हैं तो आगे आता है पार्ट बी, और आगे है तीसरा पार्ट सी। ठीक है, कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। अब इनमें पार्ट ए में कितनी रियासतों को शामिल किया गया, यानी इसमें कितनी रियासतें रखी गई, तो इसमें 15 रियासतें। आगे चलते हैं हम पार्ट बी में, तो पार्ट बी में कितनी रियासतों को शामिल किया गया, तो इसमें 26 रियासतों को शामिल किया गया। अब अगर हम आगे देखते हैं पार्ट सी, तो पार्ट सी की बात करें तो इसमें 38 रियासतों को शामिल किया गया। ठीक है, अब इनमें देखते हैं यानी किन रियासतों को शामिल किया गया, तो दोस्तों पार्ट ए में यानी कि ब्रिटिश रियासतों को, ब्रिटिश रियासतों को। ठीक है, पार्ट ए में ब्रिटिश रियासतों को शामिल किया गया, और पार्ट बी में किन्हें शामिल किया, तो देसी बड़ी रियासतों को। ठीक, फिर आगे चलते हैं तो पार्ट सी में किनको शामिल किया था, तो यानी कि यहाँ पर देसी छोटी रियासतों को। ठीक है, यानी कि यहाँ पर किन किन को शामिल किया था, पार्ट ए में ब्रिटिश रियासतों को, पार्ट बी में देसी बड़ी रियासतों को, और पार्ट सी में देसी छोटी रियासतों को आएगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों किस प्रकार से था, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि इन 3 भागों में बांटा हुआ। अब यहां पर देखिए तो ये क्या हो गया आपका पार्ट ए। ठीक है, ये भाग कौन सा होगा, तो ये हो गया आपका पार्ट बी। ठीक है, और ये कौन सा होगा, पार्ट सी। ठीक है, अब रियासतों को हम शामिल करेंगे तो यानी कि हमने यहां लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर कितनी आएगी,
15 रियासतें, यहाँ पर 26, ठीक है। और पार्ट सी में कितनी आएगी, 38 रियासतें। अगर आप तीनों को काउंट करोगे यानी कि जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी, 79, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 79। अब हम देखते हैं आगे, यानी कि इनमें इनके मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। इनके मुख्यमंत्री कौन थे, तो इनके मुख्यमंत्री थे, अगर हम सिंपल सी ट्रिक से याद करें तो क्या आएगा, प्लीज। क्या आएगा, प्लीज, ठीक है। अब देखो प्लीज तो ऐसा लिखा हुआ नहीं आता, लेकिन हमको क्या करना है, याद, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, पी, पी से आएगा यानी पार्ट ए के आएंगे पंडित रविशंकर शुक्ल। क्या आएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। क्या आएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल। और आगे आएगा लीलाधर जोशी, लीलाधर जोशी, ठीक है, लीलाधर जोशी। फिर आगे देखते हैं तो यहां पर आएगा शंभुनाथ शुक्ल, शंभुनाथ शुक्ल, ठीक है। पार्ट ए के कौन हो गए, पंडित रविशंकर शुक्ल। पार्ट बी के लीलाधर जोशी, और ये होगा शंभुनाथ शुक्ल। पार्ट सी के कौन हो गए, शंभुनाथ शुक्ल। फिर क्या है दोस्तों इसमें, यानी कि तीनों की राजधानियां अलग अलग हुआ करती थी। अगर यहां पर देखिए तो पार्ट ए की क्या है, नागपुर। क्या आएगी, नागपुर। इसकी राजधानी क्या आएगी, नागपुर, ठीक है। अगर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी की क्या आएगी, 6 माह इंदौर, और 6 माह क्या आएगी, ग्वालियर। 6 माह ग्वालियर, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि एक एक वर्ष में यानी एक साल में 6 माह के लिए इनकी राजधानी हुआ करती थी। अब देखें तो अगर पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी की राजधानी क्या थी, तो पार्ट सी की राजधानी रीवा थी। क्या थी, रीवा, ठीक। अब अगर हम इनमें क्षेत्रों की बात करें तो इनमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, ठीक। अगर हम इनमें क्षेत्रों की बात करें तो इनमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, तो दोस्तों इनमें एक तो आएगा सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है। पहला क्या आएगा, सेंट्रल प्रोविंस। इसके बाद में क्या आता है, विदर्भ, विदर्भ, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो आगे क्या आता है, यहां पर बरार। कौन सा क्षेत्र आएगा, बरार, ठीक। फिर आगे चलते हैं तो क्या आएगा, तीसरा महाकौशल क्षेत्र, महाकौशल क्षेत्र, ठीक है। क्या आएगा, महाकौशल क्षेत्र। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो टोटल क्षेत्र कितने आते हैं इसमें, 4 क्षेत्र। कितने हैं, 4 क्षेत्र, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं यहां पर तो यहां पर कितने क्षेत्र है, तो यहां पर 3 क्षेत्र है, ठीक है। यानी कि कौन कौन से, तो यहां पर आएगा, एक तो आएगा आपका पश्चिमी मालवा। क्या आएगा, पश्चिमी मालवा। एक कौन सा हो गया, पश्चिमी मालवा। और आगे देखोगे दूसरा आता है मध्य भारत। कौन सा आएगा, मध्य भारत क्षेत्र, ठीक है। और तीसरा आता है वर्तमान ग्वालियर क्षेत्र। क्या आएगा, वर्तमान ग्वालियर क्षेत्र, ठीक। यहां तक हो गया। अब क्या है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे, यानी कि यहां पर क्या है, भोपाल रियासत। कौन सी है, भोपाल रियासत, ठीक है। कहां पर आती है, यहां पर बीच में, ठीक। तो अगर हम इसको देखते हैं, यानी कि 1 जून 1949, कब की बात करें, 1 जून 1949 को भोपाल रियासत को, भोपाल रियासत को पार्ट सी में शामिल कर दिया गया, ठीक है। यानी भोपाल रियासत को किस में शामिल कर दिया गया, पार्ट सी में। जिसके बाद
इसके मुख्यमंत्री इसके मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 जून 1949 को भोपाल रियासत को किसमें जोड़ दिया गया? पार्ट सी में। किसमें जोड़ा दोस्तों? यानी कि पार्ट सी में। यानी ये प्लस का निशान इसलिए लगा दोस्तों, यानी कि भोपाल रियासत किसमें जुड़ गई है? पार्ट सी में। अब इसके मुख्यमंत्री कौन हो गए पार्ट सी के? यानी कि शंकर दयाल शर्मा। कौन हो गए? शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम क्या पढ़ेंगे? यानी कि राज्यों का गठन, यानी कि पुनर्गठन। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है दोस्तों, अगर हम आगे की बात करें तो आगे क्या पढ़ेंगे? राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन में हम बात करते हैं एस्केधर समिति। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एस्केधर समिति। एस्केधर समिति। ठीक है, एस्केधर समिति का गठन दोस्तों जून 1948 में किया गया। ठीक है दोस्तों, गठन कब किया गया इस समिति का गठन? ठीक है, एस्केधर समिति का गठन कब किया गया? जून 1948 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? दिसंबर 1948 में। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट कब की? दिसंबर 1948 में। और इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा दोस्तों? यानी कि इसने अपना मुख्य आधार प्रशासनिक सुविधा को माना। किसे माना? प्रशासनिक सुविधा। ठीक है, ये प्रशासनिक सुविधा का मतलब क्या है दोस्तों? यानी कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, लेकिन किस आधार पे किया जाएगा? यानी कि प्रशासन के आधार पे, यानी जो सरकार चाहेगी उसी आधार पे, यानी कि भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार किया गया। अब क्या हुआ दोस्तों? यानी कि फिर आगे कौन सी समिति आई? तो जेवीपी समिति आई। ठीक है, आगे कौन सी आई है? जेवीपी समिति। अगली समिति कौन सी आई? जेवीपी समिति। अब ये जेवीपी समिति क्या है? तो दोस्तों इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 3 सदस्य थे। सदस्य कितने थे? 3। ठीक है, सदस्य कितने थे? सदस्य 3 थे। कौन कौन? तो दोस्तों जे से आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्या आएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर आता वी से, तो वी से आएगा वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जो कि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और भारत के पहले क्या थे ये? यानी कि गृह मंत्री। ठीक है, फिर आगे चलते हैं पी, तो पी से आएगा पट्टाभी सीतारामैया। अब पट्टाभी सीतारामैया क्या थे? तो ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल। यानी कि कितने सदस्य थे इसमें? 3 सदस्य। ठीक है, इस समिति का गठन, अगर गठन की बात करें तो इस समिति का गठन कब हुआ था? जब इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उसी समय क्या हुआ था? ये अगली समिति का गठन हो गया था। ठीक है, यानी क्या आएगा? दिसंबर 1948 में। इस समिति का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1948। और आगे चलते हैं तो आगे इसने अपनी रिपोर्ट
इसने अपनी रिपोर्ट, अगर रिपोर्ट की बात करें तो इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की। अप्रैल 1949, ठीक है। रिपोर्ट कब पेश की? अप्रैल 1949 में। इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? तो दोस्तों इसने भी क्या कहा, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा, ठीक है। यानी इसने भी क्या किया? अस्वीकार किया। अब क्या हुआ आगे? तो आगे दोस्तों मद्रास के, ठीक है, मद्रास के तेलुगु भाषी लोगों, ठीक है, यानी कि जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद में, पहले इसी को देख लो दोस्तों, ठीक है। यानी कि जेवीपी समिति को भाषाई प्रांत समिति भी कहा जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? भाषाई प्रांत समिति, ठीक। अब हम चलते हैं यानी कि इसकी रिपोर्ट पर, ठीक। इसकी रिपोर्ट में क्या कहा, यानी कि इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद में क्या हुआ? मद्रास के तेलुगु भाषी लोगों में आक्रोश आ गया और उन्होंने क्या किया? गुस्से में आंदोलन कर दिया, ठीक है। यानी कि आंदोलन कितने दिनों का था? तो आंदोलन 56 दिनों का था। कितने दिनों का था? 56 दिनों का, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? 56 दिनों के बाद भी सरकार नहीं मानी, ठीक है। यानी कि उसके बाद 56 दिनों के बाद भी नहीं मानी। फिर 58वें दिन, ठीक है, 98वें दिन इनके लीडर पोट्टी श्री रामुलु, कौन थे? 98वें दिन इनके लीडर पोट्टी श्री रामुलु जी की मृत्यु हो गई। इनके लीडर पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है, पोट्टी श्री रामुलु जी की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1952 को, ठीक है। यानी कि 58वें दिन इनके लीडर पोट्टी श्री रामुलु जी की मृत्यु कब हुई? 15 दिसंबर 1952 को, ठीक। फिर आगे चलते हैं तो फिर क्या हुआ दोस्तों, यानी कि इनकी मृत्यु के बाद में और भी ज्यादा जनताओं में आक्रोश छा गया, ठीक। यानी कि तेलुगु भाषी लोगों में, मद्रास के लोग, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया, ठीक है। अगर भारत की बात करें, भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा आएगा? यानी कि आंध्र प्रदेश, जो कि 1 अक्टूबर 1953 में बनाया गया था, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, तो आगे आता है डॉक्टर फजल अली आयोग। कौन सा आता है? डॉक्टर फजल अली आयोग। डॉक्टर फजल अली आयोग, या इसी का नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य
पुनर्गठन आयोग। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग। अगर हम इसकी बात करते तो इसमें कितने? 3 सदस्य थे। कितने थे? 3 सदस्य। अब ये 3 सदस्य कौन कौन थे? तो एक तो आएगा डॉक्टर फजल अली। कौन आएगा? डॉक्टर फजल अली। डॉक्टर फजल अली जो कि इस आयोग के क्या थे? अध्यक्ष। क्या थे? अध्यक्ष। ठीक है, अब अगर हम आगे चलते तो इसमें आता है एक, अगला आता है के एम पणिकर। क्या आएगा? के एम पणिकर। ठीक है, और अगला आता है तीसरा हृदयनाथ कुंजरू। क्या आएगा? हृदयनाथ कुंजरू। क्या आएगा? हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, ये क्या हो गए? इसके 3 सदस्य। अगर हम इस समिति की बात करें तो इस समिति का गठन, अगर गठन की बात करें तो इस समिति का गठन, ठीक है, गठन कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 1953 में। कब हुआ था इसका गठन? 29 दिसंबर 1953 में। ठीक है, अब इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो दोस्तों इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की थी। ठीक है, अब यहाँ पर रिपोर्ट में क्या बोला था? ठीक है दोस्तों, अब एक बिंदु हम यहाँ पर ये देखते हैं, यानी कि रिपोर्ट को आप नोट कर लेना। ठीक है, रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? रिपोर्ट को प्रतिवेदन बोलते हैं। ठीक है, प्रतिवेदन। रिपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिवेदन। ठीक है, पिछली बार एसआई में पूछा गया था, यानी कि डॉक्टर फजल अली आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब दिया था? तो इसने कब दिया था? यानी कि कब? 1955 में। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया? हिंदी, और जो रिपोर्ट आप पढ़ते हो ये क्या होता है? इंग्लिश में। ठीक, यानी कि पिछली बार हिंदी में पूछा गया था डॉक्टर फजल अली आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब दिया था? तो कब दिया था? 1955 में। ठीक, अब आगे चलते हैं तो अब रिपोर्ट में क्या कहा था? ठीक है, यानी कि इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था? तो इसकी रिपोर्ट में 2 मुख्य बिंदु थे। कितने थे? 2। ठीक है, 2 मुख्य बिंदु थे। तो वो कौन कौन से थे? यानी कि 2 बातें कही थी। तो एक तो कहा था भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा बिंदु यह था एक भाषा और एक राज्य को अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या था? रिपोर्ट में क्या कहा था? कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन तो किया जाएगा, लेकिन एक भाषा और एक राज्य नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ? आगे आगे आया 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्या है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश
6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, अब देखते हैं 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। क्या देखेंगे हम? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। पहले देखते हैं हम 14 राज्य। ठीक है, क्या देखेंगे? 14 राज्य। अगर हम सिंपल सी अगर ट्रिक से देखते हैं तो दोस्तों कैसे पढ़ेंगे हम? A2 B2 P2 M3। ठीक है, A2 B2 P2 M3। और आगे देखते हैं तो आगे आता है राज के UO। क्या पढ़ेंगे हम? A2 B2 P2 M3 राज के UO। ठीक है, यानी कि एक ए से क्या आएगा? एक ए से आएगा आंध्र प्रदेश। क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। दूसरे ए से आता है असम। अब B2 तो एक बी से आएगा बिहार। और दूसरे बी से आता है बंबई। दूसरे बी से क्या आएगा? बंबई। ठीक, आगे चलते हैं तो तो एक पी से आएगा पश्चिम बंगाल। और आगे आता है एक पी से यानी कि दूसरे पी से पंजाब। क्या आएगा? पंजाब। ठीक है, आगे चलते हैं तो एम से आएगा मध्य प्रदेश। और आगे अगले एम से आएगा यानी कि दूसरे एम से मैसूर। और तीसरे एम से आता है मद्रास। क्या आएगा? मद्रास। ठीक है, ये मद्रास। ये कितने हो गए? यहाँ पर 9 हो गए। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं तो रा से क्या आएगा? राजस्थान। क्या आएगा? राजस्थान। ठीक है, रा से क्या आएगा? राजस्थान। और ज से आएगा जम्मू कश्मीर। क्या आएगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्या आएगा? जम्मू कश्मीर। अब के से आएगा दोस्तों केरल। क्या आएगा? केरल। अब यू से आएगा यूपी यानी कि क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ओ से क्या आएगा? तो ओ से आएगा ओडिशा। क्या आएगा? ओडिशा। ये कितने हो गए? 14 राज्य। ठीक है, काउंट करके देख लेते हैं। एक आंध्र प्रदेश, 2 असम, तीसरा आएगा बिहार, चौथा आएगा मुंबई, फिर आएगा पांचवा पश्चिम बंगाल, छठा आएगा आपका पंजाब, और सातवां आएगा मध्य प्रदेश, आठवां आएगा मैसूर, और नौवां आएगा मद्रास। मद्रास के बाद में आते हैं हम राजस्थान। कितने हो गए? 10। फिर आता है जम्मू कश्मीर 11। और फिर आता है केरल यानी 12। और फिर क्या होता है यानी कि उत्तर प्रदेश 13 और ओडिशा 14। ठीक है, ये कितने हो गए? 14 राज्य। अब देखते हैं हम 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, क्या देखेंगे? 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब हम देखते हैं 6 केंद्र शासित प्रदेश। 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? तो इसमें हम देखते हैं यानी कि ट्रिक से देखते हैं तो ट्रिक आएगी दोस्तों हमारी दिल में तू ही आना।
ट्रिक क्या है? दिल में तू ही आना। ठीक है, दी से क्या आएगा? दिल्ली। क्या आएगा? दिल्ली। ठीक है, ल से आएगा लक्षद्वीप। क्या आएगा? लक्षद्वीप। आगे चलते हैं मे से, तो मे से क्या आएगा? मणिपुर। मणिपुर। तू से आएगा त्रिपुरा। क्या आएगा? त्रिपुरा। और आगे चलते हैं ही से, तो ही से आएगा हिमाचल प्रदेश। क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश। और आगे देखते हैं तो आगे आएगा अंडमान निकोबार द्वीप। क्या आएगा? अंडमान निकोबार द्वीप। आना से क्या आएगा? अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, ये कितने हो गए? 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, पहला क्या आएगा? दिल्ली, फिर आएगा लक्षद्वीप, फिर आएगा मणिपुर, मणिपुर के बाद में आएगा त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, अगर हम इसी में देखते हैं तो इसमें क्या हुआ है? 1 नवंबर, क्या हुआ है? 1 नवंबर, यानी कि 14 राज्यों में क्या हुआ था? 14 राज्यों के साथ ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, 14 राज्यों में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। अब यहां पर देखते हैं तो कब हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अब देखते हैं तो ये कौन सी भाषा के आधार पर बनाया गया था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश हिंदी भाषा के आधार पर बनाया गया। ठीक है, यानी कि कौन सी भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश बनाया गया? इसका गठन कौन से आधार पे हुआ? तो हिंदी भाषी। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश कौन सी भाषा के आधार पे है? तो हिंदी भाषी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला भाग अगले पार्ट में। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना अभी तक नहीं किया हो तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।